हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी काफी समय से राजस्थान एसआई भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर के लिए बम्पर वैकेंसी यहाँ पर होने जा रही है, जिसकी कंप्लीट सूचना मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ दोस्तों कि इस भर्ती के अंदर जो है दोस्तों कितने पदों पर आपकी ये भर्ती यहाँ पर होने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, साथ में दोस्तों इसके जो एग्जाम है वो यहाँ पर कब लगने वाला है, और दोस्तों क्या ये भर्ती सीटी से बाहर होगी या सीटी के अंतर्गत होगी, ये भी अभी विद्यार्थी के मन में डाउट चल रहा है। इसके अलावा क्या इस बार इस भर्ती के अंदर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों 2020 के अंदर एक सरकार ने नोटिस जारी किया था, उसमें इंटरव्यू के मार्क्स कम करने की बात कही थी। इसके अलावा क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी, सबसे बड़ा मुद्दा है कि उम्र सीमा में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 2016 के अंदर जो वैकेंसी आई वो 2018 के अंदर जो है उसका एग्जाम लगा। इसके बाद में लास्ट टाइम 2021 के अंदर वैकेंसी आई है जो आरएस के साथ में आई है, लेकिन आरएस की वैकेंसी आ चुकी है लेकिन एसआई की नहीं आई है। तो लगभग 2-3 साल होने वाले हैं नई भर्ती को, तो क्या यहाँ पर छूट मिलेगी। इसके अलावा जो पिछली बार की कट ऑफ है वो यहाँ पर कितनी रही है, कहने का मतलब मैं आपको पूरा एनालिसिस यहाँ पर करवाने वाला हूँ दोस्तों कि 2016 के अंदर जो है रिटन एग्जाम की कट ऑफ कितनी रही थी, और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, फाइनल में कितनी रही थी, और 2018 के अंदर भी दोस्तों जो है इसी तरीके से जो कट ऑफ है वो किस प्रकार रही थी। और इसके अंदर दोस्तों जो मेल फीमेल और जो एक्स सर्विसमैन है या अदर रिजर्व कैटेगरी है उनमें कितना अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और दोस्तों यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या आपकी जो है आयु सीमा रहनी चाहिए, किस तरीके के क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस के यहाँ पर मापदंड है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा, और मेरा खुद का अनुभव है इसीलिए ये चीजें बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो 2016 के अंदर दोस्तों मैंने जो है इस भर्ती का एग्जाम क्लियर किया था, अच्छे से फिजिकल भी दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे 4-5 साल पहले का इस भर्ती का अनुभव है, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है ये वैकेंसी है, अब इसकी अपन बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, कितने पदों पर वैकेंसीज आने वाली। अब आपको पता है दोस्तों भर्ती की जो है यहाँ पर चर्चाएं तेज हो चुकी है, और लगभग मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, ये लेटर आपने देखा होगा आरटीआई के तहत भी सूचना मांगी गई थी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो दोस्तों लगभग जो राजस्थान एसआई है, देख सकते हो पुलिस निरीक्षक, कंपनी कमांडर, पुलिस उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, ये जो है यहाँ पर इसके 4,409 पद है, लेकिन कार्यरत कितने हैं 2671, 1738 पद। कितने दोस्तों 1738 जो पद है यहाँ पर अभी वर्तमान के अंदर क्या चल रहे हैं भाई, खाली चल रहे हैं। कितने 1738 पद, 1738। तो 1738 पद यहाँ पर अपन मान सकते हैं, लेकिन आपने कुछ दिनों पहले जो है यहाँ पर जानकारी देखी होगी, इसके अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देखो सब इंस्पेक्टर के लगभग 1400 पद। तो मान के चलो दोस्तों कि आपकी जो भर्ती है ये लगभग अगर आप मान के चलते हो तो 1000 से ज्यादा पदों पर आपको देखने को मिलेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्लस ही आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अब सवाल यह है कि सर कब तक आएगी वैकेंसी, उससे पहले मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो वैकेंसी की अगर बात करते हैं दोस्तों, पद आपके हो गए 1000 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो भर्ती है, ये जो भर्ती है दोस्तों 2024 में या तो लोकसभा चुनाव से पहले आ जाएगी। अगर लोकसभा चुनाव से पहले नहीं आई तो वही इसका टाइम रहने वाला है सितंबर अक्टूबर के आसपास, ठीक है ना। या तो लोकसभा चुनाव के पहले आ जाएगी, आपके अप्रैल के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को इसका मिल जाएगा डेफिनेटली। अगर अप्रैल में नहीं आता तो फिर आपका चुनाव खत्म होने के बाद में जो है लगभग सितंबर के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो वैकेंसी है ये 2024 के अंदर 101% आना तय है दोस्तों। अगर 2024 में नहीं आएगी तो आप सोच सकते हो कितने पद और खाली हो जाएंगे, और आप सोच सकते हो 21 के बाद 22, 23, 24 3 साल तो कभी वेट नहीं होता है। आप समझते हो 1 या 2 साल में भर्ती आती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि सीटी, देखो सीटी से बाहर है ये वैकेंसी, ठीक है ना। सीटी से कोई लेना देना नहीं है, निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, और इसका सिलेबस वगैरह वही रहेगा। अभी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। इंटरव्यू की देखो दोस्तों, इसमें एक लेटर के अंदर कहा गया था कि 10% जो है इंटरव्यू के मार्क्स जो है कम करने की बात कही थी। तो आप 50 के 10% मान सकते हो 45, यानी 5 नंबर अगर हटा दोगे तो 45 नंबर आपके जो है यहाँ पर रह जाएंगे। 50 के 10% 5 नंबर हटा दोगे, 50 का इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भ्रम भी आप हटा दीजिए कि इंटरव्यू हटेगा, इंटरव्यू नहीं हटेगा। अगर यहाँ पर नया अपडेट आता है, नई सरकार है, तो हो सकता है 5% मार्क्स कम किए जा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आयु सीमा में, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आयु सीमा में छूट जो है। यहाँ पर आप पहले तो यहाँ पर ये देखो, जो ये वैकेंसी आपकी यहाँ पर पिछली 2 बार का जो नोटिफिकेशन है उसी से मैंने आपको ये डेटा लिया है। यहाँ पर देख सकते हो 1/1/2022 के अनुसार जो है इन्होंने कहा है कि भाई जब 21 की वैकेंसी आई थी तो 1 साल पहले की, तो 24 में आएगी तो 25 तक आयु की गणना की जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम 20 और अधिकतम 25, तो ये तो जनरल के लिए है।
अब यहाँ पर दोस्तों इसमें 3 साल की छूट भी मिलेगी आपको, 3 या 4 साल की इस भर्ती के अंदर छूट मिलेगी। तो लगभग जनरल वाला बंदा आपका 28 से 29 वर्ष तक फॉर्म भरने का पात्र रहेगा। इसमें छूट डेफिनेटली मिलने वाली है दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान कांस्टेबल में भी 4 साल की छूट दी गई, आपको पता है, तो यहाँ पर छूट मिलेगी। ठीक है, अब वही बात करते हैं राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, इनके 5 वर्ष है। तो अगर अपन बात करते हैं वैसे 30 साल तक है 25 से, और बाकी अगर अपन बात करते हैं तो 29 और 5 34 वर्ष। ठीक है, 34 वर्ष 1-1-25 के अनुसार जोड़ लेना आप। ठीक है, वही अगर बात करते हैं महिला, तो महिला को भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है भाई। ठीक है ना, देख सकते हो, सामान्य वर्ग की महिला को, कौन सी? सामान्य जनरल वर्ग की महिला को, जनरल की 29 है, फिर महिला भी 34 वर्ष तक भर सकती है जनरल की। फिर SC ST OBC की जो महिला, इनको 10 वर्ष की। तो लगभग अगर ये छूट मिलती है तो 44 वर्ष तक जो है महिला यहाँ पर पात्र है। अगर छूट भी कम मिलती है तो भी यहाँ पर 35 वर्ष तक तो महिला वैसे ही पात्र है बिना छूट की। तो यहाँ पर लेकिन छूट आपको मिलेगी डेफिनेटली। अब यहाँ पर देख सकते हो भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर 40 वर्ष दे रखी है अधिकतम आयु सीमा, और कैटेगरी वाइज भी आपको कुछ यहाँ पर छूट मिलने के प्रावधान है। ये चीजें आपने देख ली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, इसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए आपकी। क्या चाहिए भाई? ग्रेजुएशन होना चाहिए। अंतिम वर्ष में आप अगर शामिल हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 4200 ग्रेड पे रहने वाला है, अच्छी खासी आपकी जो है यहाँ पर नौकरी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर जो आपका फिजिकल क्या रहेगा। देखो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट, अगर कम भी है 65 भी है तो भी अभी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 81 चेस्ट चाहिए, 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हो। ठीक है, और महिलाओं की देखो 152 से हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर, और 47 किलो 47.5 किलो वजन होना चाहिए महिलाओं का। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 होंगे, जनरल हिंदी का और जीके जीएस का। 2-2 घंटे मिलेंगे, 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो इसके अंदर एक चीज दे रखी है कि अगर आप जो है यहाँ पर 40% अगर अंक नहीं लाते हो, ठीक है ना, दोनों के मिला के, कहने का मतलब दोस्तों कैंडिडेट 36% मार्क्स इन ईच पेपर, यानी 36% तो आपको प्रत्येक पेपर में लाना है। ठीक है भाई, 36 इसमें लेके आ गए आप, 36 इसमें लेके आ गए। ठीक है, अब दोनों के मिला के एग्रीगेट 40 होने चाहिए आपके, ये भी नियम है इसके अंदर। आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो इसमें 35 ही लेके आ जाऊं या 30 लेके आ जाऊं, हिंदी में पूरे लेके आ जाऊं, नहीं, फेल हो जाओगे। ऐसा आपने 2016 की भर्ती में देखा होगा, अभी कट ऑफ दिखाऊंगा उसका आपको पूरा पता चलेगा। ठीक है, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है आरक्षण दिया गया है। अब देखो 2016 के अंदर जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी आपकी, देखो फिजिकल की जो कट ऑफ गई थी 2016 के अंदर, वो यहाँ पर आउट ऑफ 400 में से जनरल की 201, और यहाँ पर टीएसपी की भी और ओबीसी की भी 201, एमबीसी की भी 201। कारण क्या था? उस समय कैंडिडेट नहीं मिले, 11,346 लोगों को पास करना पड़ा। और यहाँ पर देख सकते हो 400 में से 50% के आसपास कट ऑफ गई यहाँ पर। ठीक है ना, फिजिकल के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद फिजिकल के बाद जो इंटरव्यू की कट ऑफ गई थी, यहाँ पर आप देखो दोस्तों, फिजिकल के अंदर सबको पास किया था उस समय। जनरल के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो एससी के अंदर है, एसटी के अंदर, सबको ऑल एक्स सर्विसमैन जिन्होंने पास कर लिया, यानी जिन्होंने दोनों पेपर में 40% अंक लेकर आ गई, कोई भी महिला, वो पास हो गई फिजिकल के लिए। और आगे और खेला हुआ इसके अंदर क्या हुआ, देखो दोस्तों, इसका जो है फिजिकल काफी टाइम बाद में करवाया गया था, अचानक करवाया गया था। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कट ऑफ भी ज्यादा नहीं गई। आप देखो जनरल की 307 है, ये 100 नंबर का फिजिकल आपका। ठीक है, 100 अंक का फिजिकल है, तो जनरल की 307 गई। ओबीसी की देखो 307 लगभग बराबर ही रहती है। ठीक है ना, और फीमेल की आप देखो यहाँ पर, फीमेल की जो है कितनी रही, जनरल फीमेल की 250 ही रही यहाँ पर। अब आप सोच सकते हो, अगर किसी ने फीमेल ने पेपर पास कर लिया और उधर फिजिकल पास कर लिया, तो भी देखो दोस्तों आराम से वो सिलेक्ट हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये 307 नंबर। अब जो 100 नंबर है वो इंटरव्यू में हट गए आगे, तो यहाँ पर लगभग 280 के आसपास वाला बच्चा फाइनल सिलेक्शन ले गया 450 में से। ठीक है ना, हालांकि नंबर जारी नहीं करता है आरपीएससी विभाग, लेकिन दोस्तों फिर भी जो है यहाँ पर आप देखो, एक्स सर्विसमैन की देखो आप 233 पर ही आराम से सिलेक्शन हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों ये देखो आप, और अब आप थोड़ा कंपटीशन बढ़ा इसके अंदर, आगे देखोगे तो यहाँ पर देखो ये 18,787 कैंडिडेट को पास किया गया 2021 वाली भर्ती के अंदर। ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेल पोस्ट की कट ऑफ 233 रही जनरल की, कितना अंतर आ गया, लगभग दोस्तों 22, अपने 201 से अगर अपन बात करते हैं तो 32 नंबर का अंतर आ गया यहाँ पर। 32 नंबरों का क्या आ गया, 32 नंबरों का अंतर आ गया दोस्तों। 32 नंबर जो कट ऑफ है यहाँ पर ज्यादा गई है, देख सकते हो आप, 32 नंबर का फर्क पड़ गया। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस कितना आपको रखना है। अब यहाँ पर आप देखोगे
ये जनरल हो गई, SC ST OBC सबकी यहाँ पर कट ऑफ दे रखी है। ये फिजिकल की है भाई 2021 वाली भर्ती की। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये इंटरव्यू के लिए 2939 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है ना। तो इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ गई थी वो देखो आप कितनी गई है यहाँ पर 335। कोई ज्यादा अंतर, वही आपका 30 से 1 नंबर का अंतर रहा है दोनों भर्तियों में, चाहे वो फिजिकल की देखो चाहे उसकी। अब इसमें क्या होता है 100 नंबर का इंटरव्यू होता है तो कई बच्चे पूरे लेकर आ जाते हैं जिनके कम नंबर होते हैं, फिर वो अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, कोई फेल हो जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहता है आपका जो फिजिकल है वो भी दोस्तों रिटर्न के साथ साथ, ठीक है ना। हालांकि पहले रिटर्न की प्रिपरेशन करनी चाहिए अच्छे से, फिर फिजिकल की आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही रिटर्न आपका एग्जाम जो है आप एग्जाम देते ही फिजिकल में लग जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ चाहे आपके लगभग 400 में से 250 के आसपास भी अगर नंबर आते हैं, वैसे इतने नंबर नहीं लाना है, इससे ज्यादा नंबर आपको टारगेट रखना है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको लगभग 310 का टारगेट रखना है 400 में से। ये टारगेट बता रहा हूँ, इसमें अच्छी रैंक आएगी आपकी। AP मिलेगा, जो थाने के अंदर सब इंस्पेक्टर होता है AP, वो पोस्ट मिलेगी आपको, ठीक है ना। बाकी इसमें प्लाटून कमांडर की भी रहती है, RSC की भी है और MBC की अंदर है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है 310 का कम से कम 300 का टारगेट तो रखना ही चाहिए, 300 से 310, फिर सिलेक्शन हो जाता है फाइनली, है ना। ये जो नंबर है ये हट जाते हैं बाद के अंदर, यहाँ पर ये नंबर है ना ये सारे हट जाएंगे बाद में। तो इस तरीके से मैंने पूरा डेटा आपको बताया, आयु सीमा भी बता दी आपको। और इसके अलावा दोस्तों जो है काफी बच्चे कह रहे हैं सर इसकी तैयारी के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये हमने यहाँ पर आपके लिए 50 टॉपिक वाइज, किसमें हिंदी में और GK में 60, यानी 110 टेस्ट का कॉम्बो यहाँ पर शुरू किया है, जिसके अंदर आपको शानदार टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। इसको ज्वाइन कर लो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 499 रुपये में। और अगर कंप्लीट बैच आप ज्वाइन करना चाहो कि मुझे तो ऐसा ही की तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, अभी आराम से शांति काल है, शांति काल में तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन आएगा। आपको पता है ऐसा ही कि भर्ती में ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है बच्चा, आपको लगभग 3-4 महीने 4-5 महीने पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। आप सोच रहे हो फॉर्म खुलती में तैयारी कर लूंगा, नहीं भाई, पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसके लिए ये 1999 रुपये का फुल कोर्स है हमारा, और अगर एक एक पेपर का लेना चाहो तो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टडी विद एम के प्ले स्टोर से, नंबरों पर संपर्क कर लेना ये। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो ये कर सकते हो, बाकी कोर्स के साथ फ्री है टेस्ट सीरीज आपकी, और बुक्स वगैरह नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे वैकेंसी आने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, भर्ती के बारे में भी बता दिया आपका। और पहले भी आ सकती है, जरूरी नहीं है, भर्ती सरकार के मूड पे डिपेंड करता है। आपको पता है अगर आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर पशु परिचर के लिए भी हमने 899 रुपये कर दिए हैं, जिसमें आपको ये बुक्स भी फ्री दे रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर इसकी आप तैयारी करना चाह रहे हो भाई पहले मुझे जॉब चाहिए, तो वैसे आप जो है ये कोर्स वहाँ से ज्वाइन करके आप एड्रेस भेज सकते हो इस नंबरों पे। सभी प्रकार के कोर्सेज वगैरह टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, और कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए इस भर्ती को लेकर, ठीक है ना। आपकी भर्ती कब आ रही है, लगभग पद मैंने बता दिए, CT में नहीं होगी, इंटरव्यू नहीं हटेगा, फिजिकल के मार्क्स हट सकते हैं बाद में, आप सभी को पता है। इसके अलावा टारगेट 300 का रखना है, और लगभग इस बार भी 20-30 नंबर का जो है यहाँ पर उछाल देखने को मिलेगा आपको कट ऑफ के अंदर, क्योंकि 2016 का एनालिसिस भी मैंने आपको किया। उम्र सीमा मैंने बता दिया, कम से कम 3 साल की छूट तो मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये तो आप निश्चित मानो, ठीक है ना। और एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया कि ज़्यादा टाइम नहीं देता है वैकेंसी नोटिफिकेशन आने के बाद। आप भी देखते हो आप RS के लिए भी संघर्ष चल रहा है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो सारी चीज़ें बता दी है, जरूरी नहीं है दोस्तों आपकी वैकेंसी मार्च में भी आ जाए जैसे मैंने बताया, लेकिन मैंने जो मेरा एक अनुमान के अनुसार जो चीज़ें बताई है कि भाई अप्रैल तक अगर आपकी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पता है मई के अंदर चुनाव आ जाते हैं लोकसभा के, तो फिर आपको आगे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपकी सितंबर के आसपास देखने को मिलेगी वापस। तो 2024 में कंप्लीट होना तय है वैकेंसी, ठीक है। और पूरी कट ऑफ का एनालिसिस कर दिया, हाइट वगैरह बता दी, ग्रेजुएशन करना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से हो। और देखो फिजिकल हैंडीकैप भाई बहन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको पता है इसमें दौड़ भाग वगैरह है। बाकी यहाँ पर जो है चश्मा लगा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मेल फीमेल सब तरह के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह, ठीक है। और पेपर का भी बता दिया 200 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे आपके। स्टडी मटेरियल हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, पूरे 15-16 सब्जेक्ट पूरे डाल रखे हैं हमने, ठीक है। और नया GK अपडेट के साथ में आपको करवाएंगे उसमें, ठीक है बच्चों। तो ज्वाइन कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे को जरूर संपर्क कीजिएगा, पूरी मदद करेंगे। और ये चैनल बिल्कुल SI के लिए समर्पित है, आप सभी को पता है, पूरी चीज़ें हमने आपको बताई अच्छे से। यहाँ पर आप जरूर संपर्क कीजिएगा और इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी 1999 कर रखा है हमने, ये वैसे 2199 का था,
इसके साथ आप आरएस की तैयारी भी कर सकते हो, यानी अगर ये तैयारी कर रहे हो तो आरएस की वैसे ही हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस मिलता जुलता ही है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज की क्लास बढ़िया रही होगी आपके लिए, और मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।